Hello students, this is धर्मेंद्र कुमार एंड वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस और अब तक हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशंस की प्रोसेस वो है कैसे होती है, हमारे शरीर में क्या कैसे परफॉर्म होती है, कौन से ऑर्गन्स उसको परफॉर्म करते हैं और वो उसका क्या इंपोर्टेंस है। सेकंड हमने देखा कि न्यूट्रिशंस के बाद हमारे पास आती है श्वसन। इसको हमने बोला था क्या, उसका नाम था हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन का इंपोर्टेंस देखा हमने, कहाँ परफॉर्म होती है, क्यों जरूरी है, कल उसके बारे में हमने बात की। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन का शाब्दिक मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना या किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी होती है, नाम सुना होगा आपने, है ना। ऐसे ही हम अपनी गुना की बात करें तो गुना में कमला बस वाले हैं, है ना, कोई ट्रक वाले भी हैं, ऐसे बहुत सारे, है ना। तो वो क्या काम करते हैं, या तो आदमियों को या कोई भी वस्तु को, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ट्रक वाले हैं वो अनाज को एक जगह से दूसरे पहुंचाते हैं, कोई भी मशीनरी है, अभी मशीनरीज, बाइक है, ट्रक है, सब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम तक पहुंचता है। ठीक है, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी कैसे पहुंचा है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचा है। आप जो कपड़े पहने हैं वो भी कैसे पहुंचे? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपके तक पहुंचे। ठीक है, तो ठीक वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन हमारी ह्यूमन बॉडीज में भी होता है ना। हम जो भोजन लेते हैं, मतलब जो न्यूट्रिशंस हम लोग लेते हैं, वो न्यूट्रिशंस हमने ले लिए, लेकिन वो पूरे शरीर तक कैसे पहुंचे? बॉडी सेल्स तो हमारी पूरी बॉडी में है ना, सेल्स को एनर्जी चाहिए ना, सभी को एनर्जी चाहिए, तो उस तक कैसे पहुंचे? हम जो सांस लेते हैं, जिसको हमने कल बोला था इंटरनल, मतलब हमने दो तरह के उसमें वो पढ़ा था रेस्पिरेशन सिस्टम, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल तो हमने देख लिया था, इंटरनल की बात कर रहे थे। तो इंटरनल कैसे होता है? वो जब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है। जब ऑक्सीजन हमारे अंदर गई, फेफड़ों में गई, वहां से वो ब्लड के साथ में वो जाती है पूरे शरीर में। ब्लड उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, तो इसी तरह हार्मोन्स है, न्यूट्रिएंट्स हैं, सारी चीजें हैं, वो क्या होती, ट्रांसपोर्ट होती हैं, है ना, हमारे शरीर में। तो उसकी प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट, फूड, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन बेस्ट इन डिसॉल्व फॉर्म। तो मतलब सही चीजों को पहुंचाना और दूसरी चीजों, बेकार चीजें उनको लेकर आना, वो पूरा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, अब इसमें हमारा मेन पार्ट क्या है ना, मतलब ब्लड को एक जगह से दूसरे को पहुंचाने का काम कौन करता है? वो करते हैं हमारा हार्ट, उसको पंप करने का काम करता है ना। आप देख लो, आप धड़कता है ना आपका दिल, तो वो पंप करता है। ठीक है, जब पंप करता है तभी वो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है, पूरे शरीर में फ्लो कर पाता है ना। तो ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये डायग्राम को समझिएगा थोड़ा सा, ये डायग्राम। ठीक है, ये आपके पूरे हार्ट का पंप करने का पूरा सिस्टम है। ठीक है, पूरा आप रीड करेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका हार्ट कैसे काम करता है, कौन कौन से ऑर्गन से उसमें जो काम आते हैं। ठीक है, सेकंड है ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। ये बात हमने कल देखी थी। वो लंग्स से ब्लड में कैसे जाती है, कैसे पूरी तक शरीर तक फ्लो करती है, उसके लिए आपको पढ़ना है ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, ये वाला पैराग्राफ। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, करें। हार्ट काम आता है। ठीक है, ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में कहां पे एंटर होती है? लंग्स में एंटर होती है, तो वहां से पूरे शरीर तक पहुंचती है। ये डायग्राम उसके लिए आपको दिख रहा है।
ठीक है। द ट्यूब्स जो वेसल्स होती हैं वो ब्लड को एक दूसरे से दूसरे ले जाने का काम करती हैं। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, व्हाट हैपेंस इफ वी सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप इन लीक। अब क्या होगा अगर ये सिस्टम जो पूरा है वो थोड़ा बहुत लीक हो जाए तो उसके लिए पूरा मेंटेनेंस का काम करना पड़ता है। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग। आपने देखा होगा कि हम लोगों को कहीं इंजरी हो जाती है तो ब्लड वहां से निकलने लगता है। द लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज बीन minimized. In additional leakage would be lead to loss of pressure when would reduce the efficiency of the pumping system। मतलब ये कि जब कहीं ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा जो सिस्टम में कहीं कुछ मेंटेनेंस बिगड़ता है या फिर कहीं कोई लीकेज की प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। वो सिस्टम क्या है हमारा जिसकी हम पढ़ रहे हैं। To avoid this, the blood has platelet cells which circulates around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at the point of injury। मतलब कि जहां भी कहीं इंजरी होती है वहां पे धीरे धीरे आपने देखा होगा कि वो कवर अप होने लगता है, मैंने वो धीरे धीरे ब्लीडिंग कम होने लगती है और वो बंद हो जाती है अपने से। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये कि पानी में जो प्लांट्स होते हैं उनमें न्यूट्रिशंस, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, वो एक दूसरी जगह कैसे जाते हैं। तो इसके लिए आपको दो चीजें पढ़नी है, एक होती है जाइलम और एक होती है फ्लोएम। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, we have discussed earlier how to take plants into simple components such as CO2 and photosynthesis energy stored in their chlorophyll containing organs, namely leaves, the other kinds of raw material needed from building plants bodies are also have to be taken off separately. For plants, the soil of the nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other minerals. The absorption of these substance if the distance between soil containing organs। मतलब ये कि हम जैसे जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने ये भी पढ़ा है कि जो हमारा स्टेम होता है, पौधे का जो स्टेम होता है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो स्टोर होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल वगैरह पत्तियों से मिलती है उसको। तो इन सब चीजों के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में एक पूरा सिस्टम काम करता है। Every needs differ between different body designed plants to not move. The plant's bodies have a large proportion to dead cells in many tissues। प्लांट्स मूव नहीं करते हैं और प्लांट्स में जो डेड सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं सभी पार्ट्स में। ये बात हमने पहले पढ़ चुके हैं। अर्जेंट प्लांट्स हैव लार्ज एनर्जी नीड दैट यूज रिसेंटली लो ट्रांसपोर्टर सिस्टम। तो इसका मतलब ये है कि प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्टर सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। Relatively slow transportation system, the distance hours which transportation system have to operate however can be very large in plants such as very tall trees। Plant transportation system will move energy stores where leaves and raw materials from roots the to
pathways of construct as a dependent organism dissolve water phloem transporting system of photosynthesis from the leaves and other the synthesized and other part of plants. We need to study structure of these tissues in detail class 10. मतलब ये कि एक तो जो फ्लोएम जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस को एक जगह से दूसरी ले जाने के लिए काम करता है, इसके बारे में हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जो पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक जाइलो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। वो क्या काम करता है, जो न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं, जो पानी वगैरह होती है, उनको एक जगह से दूसरी जाने के लिए काम करता है, ठीक है। और बच्चा हमारा एक्सेसन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो।